स्कूल्स, बच्चे पैदा होने के बाद वो पहली सांस लेते नहीं है कि उनका एडमिशन स्कूल्स में हो जाता है और दूसरी सांस लेने से पहले तो वो क्लास में बैठे होते हैं। मम्मी पापा बोलने से पहले वो एबीसीडी बोलना सीख जाते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल्स में उन्हें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब सही होता है। लेकिन क्या सच में जो भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वो सही होता है? शायद नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्कूल्स में तो पढ़ाई जाती है लेकिन वो एक्चुअल में गलत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सभी को लगता है कि एप्पल न्यूटन के सर पर गिरा था और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी और ज्यादातर टीचर्स भी बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं और ये सुनने के बाद बच्चे तो बच्चों, न्यूटन सर के सर पर एप्पल गिरा था, उसके बाद न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। सर, अगर न्यूटन अंकल एप्पल की जगह नारियल के पेड़ के नीचे बैठी होती तो नारियल सर पर गिरता और उसके बाद फिजिक्स ही ना बनती। क्या जोक मारा भाई। मतलब कुछ भी, मतलब यूके में आपको पता हो तो कोकोनट के यानी नारियल के पेड़ नहीं होते हैं, फिर भी ये गंदा सा जोक मारना है। और ऐसा कोई प्रूफ है नहीं हमारे पास कि उसके सर पर सेब गिरा था। इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है, पर हमें पढ़ाया जा रहा है और ये चीज एक्चुअल में गलत है। और हाँ, ये फालतू जोक मत मारा करो कि नारियल गिर जाता तो फिजिक्स ना बनती। भाई, फूल की जगह फूल लगते हो, दिमाग से पैदल लगते हो तुम लोग। हम सभी को पता है कैमल्स डेजर्ट में रहते हैं और हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो पानी जो है एक साथ पी लेते हैं और उसके बाद अपने हम्प में उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और जब उन्हें जरूरत होती है तो उस पानी का यूज कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। अभी आप खुद ही सोचो कि कोई जानवर अपने कमर पर वाटर टैंक लेके कैसे घूम सकता है? मतलब कि वो पानी पी रहा है, उसमें स्टोर कर ले रहा है, फिर उसका यूज कर रहा है। एक्चुअल में ये फैक्ट गलत है। वो अपने हम्प में अपना वाटर स्टोर नहीं करते। कैमल एक्चुअल में वाटर को अपने हम्प में स्टोर नहीं करते, वो अपने ब्लड सेल्स में इसको स्टोर करते हैं और यूज आने पर उनको यूज कर लेते हैं। और ये जो हम्प होता है ये फैट से मिलकर बना होता है और जब उन्हें खाने की कमी पड़ती है यानी कैमल्स को खाने की कमी पड़ती है तो इस हम्प के फैट को वो यूज कर लेते हैं खाने की तरह, न्यूट्रिशन की तरह, और ये थोड़ा छोटा हो जाता है और जब ये वापस से पहले की तरह खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये वापस से बड़ा हो जाता है। मतलब बचपन से आज तक हमने जब भी रेन ड्रॉप बनाई है यानी कि बारिश की बूंदें बनाई हैं ड्राइंग्स में तो वो कुछ इस तरह की बनाई है। मतलब ये रेन ड्रॉप कम, बारिश की बूंद कम, जो इंडियन टीवी सीरियल्स में सांस होती है ना उनकी बिंदी जैसी ज्यादा लग रही है। अब आप देखो, आपको ये नहीं बोलेगा कि ये कौन से टीवी सीरियल्स की सांस है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, गूगल से निकाल लिया मैंने। एक्चुअल में जो रेन ड्रॉप होती है ना उसका शेप कुछ ऐसा स्फेरिकल जैसा होता है, ना कि वो सांस की बिंदी जैसा। मतलब ये फैक्ट पढ़ने के बाद ना मुझे लगा कि हम स्कूल आखिर जा क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है स्कूल जाने का। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अर्थ पे सर्दी और गर्मी क्यों आती है, मौसम चेंज क्यों होता है, तो आप ऐसा हंस के ये भी क्या पूछ लिया। जब पृथ्वी जो है सन के आसपास होती है, मतलब पास होती है, तो उस टाइम पे गर्मी पड़ती है और जब दूर होती है तो ठंड पड़ती है। आपका आंसर यही होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। और मतलब ये आंसर देने के बाद आप मन ही मन में सोच रहे हो, ओहो मैंने क्या आंसर दिया, वाह यार मजाक। बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो ये आंसर आपका गलत है, ऐसा नहीं होता। मतलब कि जो हम बचपन से पढ़ते हैं वो सब गलत है। अकॉर्डिंग टू नासा ये सब जो होता है ना अर्थ के टिल्ट की वजह से होता है। अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड होता है और उसकी वजह से ही सर्दी और गर्मी पड़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टिल्ट एक्चुअल में होता कैसा है। जैसे कि अब हमारे पास आ गया ये ग्लोब। अबे आ जाना, आ गया। तो देखो जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, ये थोड़ा टेढ़ा है, मतलब ऐसे नहीं है, ये थोड़ा ऐसा है। और इसी टिल्ट की वजह से ना हमारी जो ठंड और गर्मी होती है वो आती है। मैंने बोली धरती हिला दी। हम सभी ने पढ़ा है कि स्पेस में जो है ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। इवन अगर आप किसी टीचर से भी पूछेंगे कि स्पेस में ग्रेविटी होती है कि नहीं, तो वो टीचर्स भी यही बोलेंगे कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताऊं तो स्पेस में ग्रेविटी होती है, भले ही कम होती है लेकिन होती है। और उसी ग्रेविटी की वजह से मून अर्थ के और अर्थ सन के ऑर्बिट में है।
तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यार कर दो, क्या ही जाता है, कर दो ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में 1-2 महीने बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।